भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को। यह पत्र मैं अपने शिष्यों के रक्त से लिख रहा हूँ। हमारा स्वामी सत्यव्रतानंद जी भी और मेरे शिक्षकगण हैं। देखिए, अभी मद्रास हाईकोर्ट का परसों एक निर्णय आया है। उस निर्णय में कहा गया है कि हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल, जो मंदिर हैं, उन्हें पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जाना चाहिए। वहाँ सभी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेज ने, जिसने हमें गुलाम रखा था, उन्होंने हरिद्वार के लिए ये नियम बनाया था कि हरिद्वार में कोई भी गैर हिंदू यहाँ रात्रि विश्राम नहीं कर सकता था। यहाँ कोई भी गैर हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। यहाँ कोई भी गैर हिंदू जो है यहाँ का अधिकारी या सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता था। लेकिन ये बहुत दुखद है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे नेताओं ने हमारे सारे पवित्र तीर्थों को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र किया। आज हिंदू हृदय सम्राट, हमारे महान शासक नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं। अभी हमने एक बहुत बड़ा ये देखा कि रोज अयोध्या में 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना और राम मंदिर में रोज टोपी वाले घूम रहे हैं। वो भगवान राम को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घूमने जा रहे हैं। जैसे वेटिकन सिटी में, जैसे मक्का में वे लोग अपने धर्म के अलावा दूसरों को नहीं आने देते, ऐसे ही हरिद्वार जैसे तीर्थ में, अयोध्या जैसे धाम में, हमारे सारे तीर्थों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। विशेष रूप से अयोध्या के राम मंदिर में और हरिद्वार में या तो मुसलमानों का प्रवेश बिल्कुल 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 वर्जित होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। उनका रहना सहना खाना पीना सब कुछ हमारे धर्म के विरुद्ध है। वो हमारे धर्म की मान्यताओं को मानते नहीं हैं। तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि ये हमारे पिकनिक स्पॉट नहीं है, हमारे धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ धार्मिक स्थलों में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। यही निवेदन हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से रक्त के द्वारा पत्र लिखकर कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये देवभूमि को इस्लाम के जिहादियों से, मस्जिदों से, मज़ारों से मुक्त होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो 90 में यहाँ कोई मस्जिद मज़ार दिखाई नहीं देती थी। आज जहाँ भी जाए वहीं मस्जिद और मज़ार दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी धर्म गुरुओं से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे धर्म गुरुओं को और हिंदू समाज को इस पर ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे सारे तीर्थ पिकनिक स्पॉट, मौज मस्ती, अय्यासी के अड्डे बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या पाप हमारे भगवानों से हो गया कि हम खुद अपने मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। हमें जैन समाज से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने संवेद शिखर को, तीर्थ स्थल को, अपने को पिकनिक का केंद्र नहीं बनने दिया, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनने दिया। हम हिंदुओं में ही ऐसी क्या मौत आ गई है कि हम अपने भगवान की, अपने तीर्थों की सौदेबाजी पर उतर आए हैं। गुरुजी, पहला राज्य है उत्तराखंड यूसीसी लागू करना, क्या देश भर में नहीं लागू होनी चाहिए? देश भर में लागू होनी चाहिए और इसके लिए धामी जी अभिनंदन के पात्र हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो हम सारे संत जाएंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद भी देंगे और उनका भव्य अभिनंदन भी करेंगे। देखिए, हमने तो, आप देख रहे होंगे, पिछले 17-18 सालों से एक ही कानून की मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने। हमारी मांग पूरी नहीं हुई है और अब मुझे लगता नहीं कि मांग ये पूरी होगी। अगर जनसंख्या के लिए कठोर कानून बनता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।